गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, क्या आपने कढ़ी खाया है? क्या आपके घर में कढ़ी बनता है? ज़रूर बनता होगा और आपने खाया भी होगा। क्या आपके घर में बम्बू कढ़ी बनता है? बम्बू कढ़ी? ये कैसा कढ़ी है? सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तो चलिए, मैं प्रेम शंकर, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय खनेठी भभुआ ब्लॉक से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे आज आपको बम्बू कड़ी के बारे में छठवीं कक्षा का 10वां लेसन बम्बू कड़ी के बारे में है। और ज़रा देखते हैं इस लेसन में कि बम्बू कड़ी कैसे बनाया जाता है और आखिर ये होता क्या है। तो आते हैं लेसन पे हम। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार एक संथाल ब्राइडग्रूम, संथाल एक जनजाति है, एक प्रजाति है जो जंगलों में रहते हैं, एक आदिवासी जनजाति है। और ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। तो जब एक संथाल प्रजाति का दूल्हा अपने ससुराल में गया तो उसकी सास ने, मदर इन लॉ सास ने, उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाया। दिस करी इज़ डिलीशियस। और स्पेशल डिश के रूप में क्या बनाया था? कढ़ी बनाया था। और ये कढ़ी बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही स्वादिष्ट था। वॉट इज़ इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। तो पूछा दूल्हे ने, वॉट इज़ इट? ये क्या है? तो मदर इन लॉ सास ने ये नहीं बताया कि ये क्या है, बल्कि पॉइंटेड, इशारा किया। किसकी तरफ? बम्बू से बने हुए दरवाजे की तरफ, बांस से बने हुए दरवाजे की तरफ केवल इशारा किया था, मुंह से कुछ बोला नहीं। तो आप जानते हैं बच्चों, इशारे तो गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट ही वॉज अबाउट टू लीव। अगली सुबह जब वह जाने वाला था वहाँ से, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज। उसे याद आया कि अरे उसके गांव में तो कोई बम्बू है ही नहीं, कोई बांस का पेड़ ही नहीं है, वृक्ष ही नहीं है बांस का। तो क्या किया जाए? सो ही रिमूव द बम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज हाउस। इसलिए उसने बम्बू का दरवाजा ही उखाड़ लिया और अपने साथ ले गया अपने घर। आगे क्या हुआ देखते हैं। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ। जब अपने घर पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी को बताया, मेक करी विथ दिस बम्बू डोर। इस बम्बू डोर से कड़ी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, स्तब्ध रह गई वो। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बम्बू डोर? मैं एक बम्बू डोर से कैसे कड़ी बनाऊंगी? कम आई विल हेल्प यू बाई चोपिंग अप द बम्बू, ही सेड। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं इस बम्बू को काटने में, चोपिंग, काटना। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने उसको खूब उबाला और उबाला। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट। और जब बन रहा था अभी बम्बू कड़ी, तो उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया उसको, थोड़ा सा चखा। ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट। अरे ये तो बहुत कड़ा है खाने में अभी। यू डोंट नो हाउ टू कुक। तुम जानती नहीं हो कैसे इसे पकाया जाता है। उसी को डांट रहा है वो। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर। उसकी वाइफ ने और उसमें पानी डाल दिया। एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। और वह उसे और उबालती गई और उबालती गई। बच्चों, क्या बम्बू को, बांस को अगर काट कर उबाला जाए तो क्या वो खाने लायक होगा? कभी सॉफ्ट होगा? हार्ड ही रह गया वो। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। उसने कहा कि ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसे खा नहीं सकता। द मदर इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल डैट इवनिंग। उस दंपत्ति को शाम को उसकी सास मिलने आई, उसी शाम को मिलने आई। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। वे सभी उसकी मूर्खता पूर्ण इस कार्य से हंसने लगे। द मदर इन लॉ सेड। मदर इन लॉ सास ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू शूट?
क्या तुम नहीं जानते कि कड़ी बम्बू शूट्स से बनते हैं, जो कोमल कोमल उसकी तने में निकलता है उससे वो बनते हैं, बम्बू शूट कहते हैं उसको, बम्बू शूट से बनते हैं। एंड नॉट फ्रॉम अ बम्बू डोर, और बम्बू डोर से नहीं बनते, बम्बू शूट से बनते हैं। अब ऐसा क्यों गड़बड़ी हुआ? क्योंकि उसने जब पूछा कि ये कड़ी किससे बना हुआ है, तो सास ने तो केवल इशारा कर दिया, मुंह से तो बोला नहीं, और इशारे तो बच्चों गलत भी हो सकते हैं। तो उसने समझा कि ये बम्बू डोर की तरफ इशारा कर रही हैं, तो बम्बू डोर से ही बनता होगा, इसलिए वो उखाड़ के ले आया अपने घर और उसका कड़ी बनाने लगा। और नतीजा क्या हुआ आप सभी ने जान ही लिया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।